अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर खबर, आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में इस यकीन के साथ कि तमाम खैरोफियत से होंगे और हज 2026 की रूहानी और जिस्मानी हर लिहाज से तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, उसके साथ साथ माली तैयारियों में भी, क्योंकि हज 2026 की दूसरी किस्त जमा करवाने में अब कुछ दिन बाकी रह गए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों, कभी आपने सोचा, कभी आपने खुद से ये सवाल किया कि हज के दिनों में सबसे ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम, मुशक्क़त वाली चीज़ कौन सी होगी? तो मैं आपको बताता चलता हूँ, सबसे ज़्यादा मुशक्क़त वाला अमल जो चीज़ होगी वो होगा आपका चलना। याद रखें कि मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात ये वो मुकाम है जहाँ पर आपकी रूहानियत के साथ साथ आपके कदमों का भी इम्तिहान होगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग जो आज इसकी तैयारी कर लेंगे, अपने कदमों को तैयार कर लेंगे, अपने चलने की आदत को मजबूत कर लेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो मैदान अराफात में सुकून से चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, ना कि अपनी थकन से, अपने जिस्म के टूटने से, परेशानी में अपनी थकन से लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों, इसलिए आपने अभी से अपनी चलने की, ज़्यादा से ज़्यादा चलने की आदत को अपना लेना है और अपने जिस्म को उसके मुताबिक ढाल लेना है, ताकि आपको हज के दिनों में किसी तरह से कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, यही बताऊँगा, आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आज से ही रोज़ाना तकरीबन आपने 3 किलोमीटर की वॉक करने की प्रैक्टिस जो है उसको शुरू कर देना है, ताकि अभी 3 से 4 से 6 महीने पर बाकी पड़े हैं, आपकी प्रैक्टिस तब तक इतनी मजबूत हो जाए कि आपको ज़रा भी बोझ, ज़रा भी थकन महसूस ना हो। इसलिए चाहे आप अपने घर के करीब किसी पार्क में जाके वॉक करें या अपनी गली मोहल्ले में वॉक करें, मगर याद रखें कि आपने इसमें मुस्तकिल मिजाजी को, इसमें कंटिन्यूटी को, इसमें कंसिस्टेंसी को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। इसको रूटीन के साथ आपने ज़रूर करना है। ये नहीं कि आपने 1 दिन वॉक कर ली, 2 दिन वॉक कर ली, 3 दिन वॉक कर ली, उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया। नहीं, आप रोज़ाना वॉक करें और 3 किलोमीटर तकरीबन वॉक करें। आप गली मोहल्ले में करें, आप अपने पार्क में करें, आप किसी और जगह पर जाके वॉक करें, मगर इसको, अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप घर पे वॉकिंग मशीन, ट्रेडमिल लेके आ जाए, उसके ऊपर वॉक करें, मगर इसको कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी के साथ आप करना शुरू करें, ताकि आपका जिस्म उसके साथ मजबूत होना शुरू हो जाए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हफ्ते में 5 दिन आप अपनी रूटीन को बरकरार रखें इंशाअल्लाह ताला। और जैसे जैसे आपको वक्त गुजरे, आपको वक्त और मिले, थोड़ा थोड़ा सा आप कोशिश करें कि अब तो वैसे भी मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है, आप धूप के अंदर भी अपने जिस्म को इम्यून करना, एडजस्ट करना शुरू करें, ताकि आपको पता है कि जब आप हज के दिनों में, हज मई के महीने में आएगा और मई जून की गर्मी बड़ी शिद्दत वाली खुश्क गर्मी होती है, जब आपको उस गर्मी में वॉक करनी पड़े तो आपके जिस्म को कोई परेशानी ना हो, उसके अंदर कोई घबराहट ना हो इंशाअल्लाह ताला, और आपके जिस्म का जो इम्तिहान है, जिस्मानी इम्तिहान है, उसमें आप कामयाब हो सकें अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें कि वॉक करते वक्त आपने एक बात बिल्कुल हमेशा याद रखनी है कि जूते आपके बहुत ही ज़्यादा आरामदेह होने चाहिए। आपने कोई टाइट, कोई तंग, कोई सस्ते जूते जो होते हैं ना, आप के जी प्लास्टिक के जूते, इस तरह से नहीं, कोई आपने अच्छे आरामदेह जूते आपके होने चाहिए, जिससे आपके पैरों के अंदर कोई छाले ना पड़े, बल्कि वो आपके पैरों को सुकून दें इंशाअल्लाह ताला। और आपने कोशिश करनी है कि आपके साथ जो आपकी सांस है ना, वो आपके कदमों के साथ साथ तवाज़न बरकरार रखें, यानी कि आपका एक मोमेंटम बना रहे। ये नहीं कि आपने कभी तेज़ चलना शुरू कर दिया, कभी स्लो चलना शुरू कर, आपने एक मोमेंटम के साथ चलते जाना है और कोशिश करनी है कि आप इसको 3 किलोमीटर का सफ़र रूटीन में कवर करें इंशाअल्लाह ताला। आप कोशिश करें कि आपके नियर बाय अगर कोई पार्क है तो उसके अंदर चले जाएं, वहाँ पे आपका नॉर्मली जो पार्क सोसाइटीज़ के अंदर बने होते हैं, वहाँ पे 1 किलोमीटर का, पौने किलोमीटर का ट्रैक होता है और उसके 3 से 4 चक्कर आप बड़े आसानी से लगा लेते हैं। अगर आपके किसी अपने हमसफ़र के साथ जा रहे हैं तो उससे आपको और आसानी होगी, आपका सफ़र आसानी से कट जाएगा। आप 1, 2, 3 चक्कर लगाते लगाते आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। और कोशिश करें कि सुबह सुबह भी वॉक करें और दोपहर के अंदर भी इसकी अपनी रूटीन बनाएं इंशाअल्लाह ताला। याद रखें कि अगर आप आज से अपने कदमों को तैयार कर लेंगे तो कल आपका जिस्म जो है वो इबादत के लिए इंशाअल्लाह ताला शुक्र अदा करेगा, ना कि थकावट के ऊपर मजबूर होगा। मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आपके कदम मजबूत होंगे, नीयत आपकी पुख्ता होगी, तो इंशाअल्लाह ताला यही आपके हज की असल तैयारी है, जिस्मानी तैयारी इंशाअल्लाह ताला, और रूहानी तैयारी भी इसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला। मेरी
یہی کوشش ہے کہ میں آپ کو اس طرح سے گائیڈ کرتا رہوں کہ آپ کی زندگیوں میں آسانی ہوتی رہی، آپ کا حج آسان ہو اور مقبول ہو، انشاءاللہ تعالی مبرور ہو انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، میرا مشن آپ کی خدمت ہے، آپ کی گائیڈنس ہے، آپ کی سپورٹ ہے حج کے سفر میں آسانی کی انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ مجھے اجازت دیں اسی یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اوپر خاص رحمتیں نازل کرے گی، انشاءاللہ تعالی آسانیاں کرے گی۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔